Hello everyone, welcome to your own channel Career Lab. Today we are going to start the second poem of First Flight, the English book of class 10. This poem is titled Fire and Ice and it is written by Robert Frost. It is one of the short poems of Robert Frost. It is only 8 or 10 liner poem. तो इस पोयम में पोइट कहना चाहते हैं कि अगर हम इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं तो ह्यूमन बींग्स को अपनी बढ़ती हुई डिजायर्स को कंट्रोल करना होगा और लोगों में जो हेट्रेड बढ़ रही है उसको भी खत्म करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ही ये अर्थ और वर्ल्ड बच पाएगा, नहीं तो एक दिन ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चलिए आइए पोएम को पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो पोइट कहते हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है एक दिन फायर से खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है एक दिन आइस से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फायर का जो मीनिंग है, जो फायर का मीनिंग है वो डिजायर से है, यानी ह्यूमन बींग्स की जो बढ़ती हुई डिजायर्स हैं उसको ही यहाँ फायर का नाम दिया गया है। और जो आइस है, आइस का मतलब यहाँ पे हेट्रेड से रखा गया है, यानी लोगों में जो घृणा और नफरत फैल रही है उसको आइस से कंपेयर किया गया है। तो पोइट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये वर्ड जो है डिजायर से यानी फायर से खत्म हो जाएगा और कुछ कहते हैं कि आइस से खत्म हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन पोइट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जहां तक मैंने डिजायर को समझा है, जहां तक मैंने डिजायर को समझा है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। यानी इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो आजकल जो क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, कि लोगों की जो डिजायर्स हैं वो बढ़ती जा रही है। हमें एक चीज चाहिए होती है, जब वो मिल जाती है तो हमें दूसरी चीज चाहिए होती है, वो मिल जाती है तो अगली चीज चाहिए होती है। और जो सोसाइटी में जो हेट्रेड फैल रही है लोगों के बीच में, उसको आइस से कंपेयर किया गया है। तो ये दोनों ही चीजें मिलकर एक दिन सोसाइटी को, एक दिन वर्ल्ड को खत्म कर देंगी। तो इन बढ़ती हुई डिजायर्स की, हमारी बढ़ती हुई डिजायर्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी हमने जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बैलेंस उसका हमने बिगाड़ा हुआ है। तो बढ़ती हुई डिजायर्स की वजह से एक दिन ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थ इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी होगी, अर्थ का जो बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। इसी तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो हेट्रेड फैली हुई है उसकी वजह से भी सोसाइटी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो पोइट कहते हैं कि जहां तक उन्होंने डिजायर्स को, बढ़ती हुई डिजायर्स को समझा है, तो वो कहते हैं कि एक दिन ये वर्ल्ड जो है डिजायर से ही खत्म हो जाएगा, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं एक दिन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो आगे कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. perish, perish का मतलब है die, ठीक है, एंड suffice, suffice का मतलब है sufficient, sufficient को ही suffice कह दिया गया। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो पोइट कहते हैं अगर इस वर्ड को दो बार खत्म होना है, अगर इस वर्ड का एंड दो बार होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो उसके लिए हेट ही एनफ है, ठीक है। टू सेव फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर ये कहा जाए कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी क्योंकि ये वर्ड हेट से भी खत्म हो सकता है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो ये वर्ड को अगर डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय होना है वर्ड को, तो जो हेट है वो भी सफिशिएंट है। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो इस पोयम का मतलब ये है कि जो वर्ड है, उस वर्ड का जो डिस्ट्रक्शन है वो ह्यूमन बीइंग की बढ़ती हुई डिजायर और लोगों के बीच में जो बढ़ती हुई हेट्रेड है, ये दोनों ही जो फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। तो पोइट कहते हैं दोनों ही चीजें, फायर और आइस, दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी दोनों ही हमारे वर्ल्ड के, हमारी सोसाइटी के डिस्ट्रक्शन के लिए इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। He has already experienced that
excessive and uncontrolled desire is like a fire that can destroy the entire world. उनको इस बात का एक्सपीरियंस है, वो इस बात को कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस की जो एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड डिजायर है, यानी जो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिजायर बढ़ती ही जा रही है, वो एक ऐसी फायर की तरह है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ही कंपेयर्स हेट्रेड विद आइस और एक्सट्रीम कोल्ड। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आइस को हेट्रेड के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। एंड नोज दैट एक्सेसिव हेट इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन वार्मथ, लव, सिंपैथी एंड ब्रिंग्स इनसेंसिटिविटी एंड क्रुएल्टी अमंग पीपल। और वो कहते हैं कि जो एक्सेसिव हेट जो हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है, उसकी वजह से लव, सिंपैथी ये सब खत्म होते जा रहे हैं और लोगों के बीच में इनसेंसिटिविटी और क्रुएलिटी बढ़ती जा रही है। यानी घृणा की वजह से, बढ़ती हुई घृणा की वजह से लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार, जो सिंपैथी है, जो कंपैशन है, वो उसकी फीलिंग सब खत्म होती जा रही है और लोगों में क्रुएलिटी बढ़ती जा रही है। He thinks that our violent desires will end the world. वो उनका कहना है, पोएट का मानना है कि जो हमारी वायलेंट डिजायर्स, हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं एक दिन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगी, एक दिन वर्ल्ड का अंत हो जाएगा हमारी बढ़ती हुई डिजायर से। If the world survives, it will be ruined by hatred. अगर अगर इस वजह से भी वर्ल्ड अगर बच जाता है, अगर वर्ल्ड सरवाइव कर जाता है डिजायर्स की वजह से भी, तो ये एक दिन हेट्रेड से खत्म हो जाएगा। अगर किसी वजह से वायलेंट डिजायर्स की वजह से वर्ल्ड बच गया, वर्ल्ड सरवाइव हो गया, तो ये हेट्रेड से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी समझ में इस पोयम की समरी आ गई होगी, इस पोयम का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।